जय श्री राम दोस्तों। प्रसंग बहुत अच्छा है। जो आखिर मेघनाद को श्री राम भगवान क्यों नहीं मार सकते थे? मेघनाद को सिर्फ लक्ष्मण ही मार सकते थे, राम क्यों नहीं? तो चलिए इस प्रसंग को सुनिए, वीडियो में बने रहिए। उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत सहृदय दिल से स्वागत है ब्रजेश पाठक के चैनल में। चलिए ये प्रसंग को शुरू करते हैं। जो मेघनाद को सिर्फ लक्ष्मण ही मार सकते थे, राम क्यों नहीं? मेघनाद बहुत ही प्रबल एवं शक्तिशाली योद्धा था। वह रावण का सबसे बड़ा पुत्र था। रावण बहुत बड़ा विद्वान और पंडित था। वह अपने से भी ज़्यादा गुणवान, पराक्रमी और विद्वान अपने पुत्र मेघनाद को बनाना चाहता था। धर्मशास्त्रों के अनुसार रावण अपने पुत्र को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और तो और अजर अमर बनाने की कामना को लेकर त्रिलोक विजेता रावण ने उनके जन्म के समय सभी देवताओं को एक ही स्थान अर्थात 11 घर में मौजूद रहने के लिए कहा था। लेकिन शनिदेव भगवान ने रावण की आज्ञा का पालन नहीं किया था और 12वें घर में जाकर बैठ गए, जिससे मेघनाद अजर अमर नहीं हो सका। जन्म के समय मेघनाद आम बच्चे की तरह रोया नहीं था और बिजली की गड़गड़ाहट हुई थी, जिससे उनका नाम रावण मेघनाद रख दिया था। एक बार की बात है, ऋषि अगस्त ने भगवान राम के दरबार में कहा कि रावण के पुत्र मेघनाद को स्वयं राम भी नहीं मार सकते थे, उन्हें तो केवल लक्ष्मण ही मार सकते थे। चलिए जानते हैं कि ऋषि अगस्त ने ऐसा क्यों कहा। मेघनाद को केवल लक्ष्मण ही क्यों मार सकते थे? जानने से पहले चैनल को यदि लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर दें। ये आपका आशीर्वाद स्वरूप वरदान है मेरे लिए। चलिए चलते हैं इसी प्रसंग पर कि मेघनाद को केवल लक्ष्मण ही क्यों मार सकते थे। मेघनाद बहुत ही प्रबल एवं शक्तिशाली योद्धा था। उसके जन्मोपरांत ही सृष्टि के संपूर्ण मेघों ने रोते हुए एक समान नाद किया था। तत्पश्चात उसका नामकरण मेघनाद हुआ। उसके पास नागपाश रूपी ऐसा शस्त्र था जिससे वह अदृश्य होकर राम लखन सहित पूरी सेना पर बादलों के पीछे छुपकर वार कर सकता था। वह भली भांति जानता था कि संसार में किसी भी साधारण मनुष्य के हाथों उसका वध संभव नहीं है। धर्म और अधर्म के बीच युद्ध की समाप्ति के उपरांत भगवान श्री राम के राज्याभिषेक में सम्मिलित अनेक तपस्वी, ऋषि, मुनि आदि भगवान राम से मिलने व आशीर्वाद लेने वहां पर उपस्थित हुए। उस समय मुनि अगस्त ने प्रभु श्री राम से कहा, राम अपने रावण और कुंभकर्ण को मारा, जो अति दुर्लभ था, लेकिन अधिक विशाल संग्राम लक्ष्मण ने मेघनाद से किया था। मेघनाद का वध सबसे ज्यादा विषम था। गुरु के वचनों को सुन प्रभु श्री राम अचंभित हो गए, क्योंकि वे मेघनाद के प्रबलता और उनके वरदान से अनभिज्ञ थे। तभी अगस्त मुनि उन्हें पूरी बात विस्तार से बताते हुए कहते हैं कि मेघनाद विश्व का एकमात्र ऐसा योद्धा था जिसके पास समस्त दिव्यास्त्र थे। तीनों महाशास्त्र यानी नारायण शास्त्र, ब्रह्मास्त्र और महादेव का पाशुपतास्त्र भी था। उसे वरदान प्राप्त था कि उसके रथ पर रहते हुए कोई उसे परास्त नहीं कर सकता था। इसी कारण वह समय संसार में केवल वही एक योद्धा था जिसने अति महारथी होने का स्तर भी प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उसने स्वयं भगवान रुद्र से युद्ध की शिक्षा प्राप्त की थी और समस्त शस्त्र प्राप्त किए थे। उसकी उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त होते ही रुद्र ने स्वयं ही कहा कि तुम्हें इस संसार में कोई पराजित नहीं कर सकता, किंतु उसका वध केवल व केवल लक्ष्मण के हाथों संभव था। महर्षि के मुख वाणी में से मेघनाद का ऐसा वर्णन सुनकर भगवान राम भी भौचक्के रह गए और बोले, लक्ष्मण निसंदेह महाप्रचंड योद्धा है और उनके पास भी विश्व के सारे दिव्यास्त्र मौजूद थे, परंतु उसे
शस्त्रास्त्र का ज्ञान नहीं था, जिसका ज्ञान सिर्फ मेघनाद को ही था। फिर भी लक्ष्मण जिस प्रकार मेघनाद का वध करने में सफल रहे, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि केवल लक्ष्मण ही उसका वध कर सकते थे? इस पर अगस्त्य मुनि ने कहा, आपका कथन सत्य है कि जितने दिव्यास्त्र मेघनाद के पास थे उतने ही लक्ष्मण के पास थे, किंतु मेघनाद को एक वरदान प्राप्त था कि देवासुर संग्राम में रावण को इंद्र द्वारा बंदी बना लिया गया था। तब मेघनाद ने अपने पिता की रक्षा करने हेतु इंद्र को ही बंदी बना लिया और उन्हें लंका ले आया। इसी कारण मेघनाद को इंद्रजीत के नाम से पुकारा जाता है। उसी समय ब्रह्मा जी इंद्र को मुक्त करने के लिए ब्रह्मा जी उसके द्वार पर आए, तो ब्रह्मा से उसने एक वरदान रूपी अपेक्षा पूर्ण करने को कहा और अपने प्राणों की रक्षा और अमर रहने हेतु उसने यह वरदान मांगा कि मुझे वही मार सकेगा जिसने 14 वर्षों तक ना तो भोजन ग्रहण किया हो, ना ही किसी स्त्री का मुख देखा हो और ना ही निद्रा का आहार ग्रहण किया हो, अर्थात 14 वर्षों तक लगातार सोया नहीं हो। उसके इस वरदान की मांग को पूर्ण कर ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव को मेघनाद की कैद से मुक्ति दिलाई। श्री राम बोले, मैं वनवास काल में 14 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल देता रहा। उन्होंने कहा कि मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था, बगल की कुटी में लक्ष्मण रहते थे। फिर सीता का मुख भी न देखा हो और वर्षों तक सोया न हो, ऐसा कैसे संभव है? अगस्त्य मुनि सारी बात समझकर मुस्कुराए। प्रभु से कुछ छिपा है क्या भला? प्रभु श्री राम को तो सब कुछ पता था। दरअसल सभी लोग सिर्फ श्री राम का ही गुणगान करते थे, लेकिन भगवान राम चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में हो। अगस्त्य मुनि ने श्री राम से कहा कि क्यों न लक्ष्मण जी से यह पूछ लिया जाए। लक्ष्मण जी आए तो श्री राम ने कहा कि आपसे जो पूछा जाए उसे सच सच बताइएगा। प्रभु ने पूछा, हम तीनों 14 वर्ष तक साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा? फल दिए गए फिर भी अनाहारी कैसे रहे और 14 वर्ष तक सोए नहीं, यह कैसे हुआ? तब लक्ष्मण जी ने बताया, भैया जब हम भाभी को खोजते हुए त्रयकमुख पर्वत पर गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा था। आपको स्मरण होगा कि मैं उनके पैरों के आभूषण के अलावा कोई अन्य आभूषण नहीं पहचान सका था, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। जहाँ तक सवाल यह है कि 14 वर्ष नहीं सोने के बारे में, लक्ष्मण ने कहा कि आप और माता सीता एक कुटिया में सोते थे, तो मैं रात भर बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निद्रा देवी ने मेरी आँखों पर पहरा करने की कोशिश की तो मैंने निद्रा को अपने बाणों से बेध दिया था। निद्रा ने हार कर स्वीकार किया कि वह 14 साल तक हमें स्पर्श नहीं करेगी। लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक होगा और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूँगा, तब वह मुझे घेरेगी। आपको याद होगा, राज्याभिषेक के दिन मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। लक्ष्मण जी ने आगे बताया कि जब मैं फूल फल लाता था तो आप उनके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे कि लक्ष्मण फल रख लो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा। फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं उसे कैसे खाता? मैं उसे संभाल कर रख दिया करता था। लक्ष्मण भगवान श्री राम से कहते हैं कि मैंने गुरु विश्वामित्र से एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था। इससे बिना जल ग्रहण किए भी व्यक्ति जीवित रह सकता है। उसी विद्या से मैंने भी अपने मुख नियंत्रित किया
करता था, तभी मैं मेघनाद को मार पाया। यह सुनते ही प्रभु श्री राम फिर से भाव विभोर हो उठे और लक्ष्मण को गले से लगा लिया। बोलिए जय सिया राम। मेरे प्यारे भाइयों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। कथा यदि पसंद आया हो तो लाइक करें। वहीं पर अंगूठा का निशान है, 2 सेकंड लगते हैं उसे दबाने में, ज़रूर दबा दें। और ऐसी कथा प्रसंग बहुत सारी जानकारी को देखने और सुनने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि रोज़ रोज़ की कथा प्रसंग आपको मिल सके। जय जय श्री राम, जय सीताराम।